हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं लेके आ चुका हूँ सीटेट का मैथ का आंसर की। ठीक है, तो कल भी मैं ये वीडियो बना सकता था, बट सबसे सटीक आंसर लाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और मैं अच्छे से सबको तैयार किया हूँ और आपके लिए लेके आया हूँ। तो जितने भी लोग सीटेट का अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो एक बार ज़रूर आप आंसर की ज़रूर मिलाइएगा और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। तो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि कुछ विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक। तो देखिए अंक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम भी लग जाएगा काफ़ी, ठीक है ना। और उसके बाद तो हम केवल आंसर पे देखेंगे अभी, ठीक है। तो आंसर देखेंगे इसका ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो आइए, पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4, 5.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको माध्य यानी क्या निकालना, मीन निकालना है और रेंज निकालना है। तो रेंज जानते हैं जो सबसे बड़ा हो और सबसे छोटा का डिफरेंस चाहिए, और माध्य मतलब सबको जोड़ करके और जितना नंबर है उससे भाग दिया जाता है औसत। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या बोला गया है देखते हैं। 955 में कौन सा संख्या x न्यूनतम जोड़ा जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप जानते हैं कि 955 के आसपास 961 31 का स्क्वायर बनता है, तो 6 आपको जोड़ना था। तो 6 तिरका 18 और 2 20। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, चलिए तीसरा सवाल बोला गया है अधिगम का वह क्षेत्र जो व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, भावात्मक क्षेत्र होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल, 1 से 500 के बीच में कितनी प्रकृत संख्या है जो 3, 5, 7 से प्रत्येक से कटेंगी। तो देखिए कोई सब क्या है प्राइम नंबर है, तो करिएगा मल्टीप्लाई तो 105 आएगा। अब 105 का मल्टीपल 500 तक खोज लेना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 105 कटेगा, अगला मल्टीपल 210 कटेगा, तीसरा 315 कटेगा और चौथा भी कट जाएगा 420, ठीक है। तो ये आपका रहा इसका मल्टीपल। आप खोज के 105 का मल्टीपल आप देख सकते थे। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सिंपल बोला गया है, यहाँ पे स्क्वायर खोलिए, इसका स्क्वायर खोलना था, फार्मूला अगर आपको पता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4C माइनस का राइट आंसर है। और ये जो आंसर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए किसी त्रिभुज की ABC की भुजा है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा 85 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बार बार सीटेट में एक पूछा जाता है, इसका राइट आंसर होगा 19। यूलर के द्वारा एक दिया गया था, इसके बारे में क्या दिया गया था बताइए जरा सा। F यानी फलक प्लस V माइनस E और बराबर में क्या था, बराबर में क्या था यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए F प्लस V अब माइनस का था आपको E और बराबर में था 2। इसी फार्मूला पे ये सेट करके इसको बनाना था। सिंपल सवाल था। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल आ गया आपका मैथ्स पेडागोजी का। तो निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मकता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी अभिसारी चिंतन का प्रयोग नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि मैथ में आपको अपसारी चिंतन चाहिए, यानी डाइवर्जेंट नहीं चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। तो बिल्कुल डाइवर्जेंट चाहिए आपको, कन्वर्जेंट नहीं चाहिए। मैथ के अलग अलग सोच सकते हैं आप मैथ को सवाल को करने के टाइम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर -5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। चलिए, एक तिर्यक रेखा के बारे में बोला गया है, दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 154 करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को आंसर केवल मिलाते चलना है और लास्ट में बताना है कि आपका स्कोर कितना आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, ये सिंपल सवाल था, बड़ी और छोटी भिन्नों का योग पूछ रहा था कि क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल का राइट आंसर होगा 26। ठीक है, सिंपल सवाल था, समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम का सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, ये आपका एज और इक्वेशन का सवाल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नहीं, रुक जाइए ज़रा सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक बार आप भी कमेंट करके बताइएगा हमारे हिसाब से क्या आंसर आ रहा था। ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला गया कि एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा प्रकरण सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, वर्गमूल घनमूल बिल्कुल हैं, भिन्न है और घातांक घात हैं। सम्मिश्र संख्याएं आपको जाइएगा उच्च माध्यमिक में से ऊपर जाइएगा तो ये आपको इंटर 11th क्लास में आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। चलिए, ये आइए और बताइए, मैथ पेडागोजी है। बोला गया निम्नलिखित कथनों में से कौन गणित में उपपत्तियों के संबंध में कौन कम उपयुक्त है। तो देखिए, बिल्कुल क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब देखिए, ये सवाल पे बहुत सारा घमासान छिड़ा हुआ है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बोला गया कौन सा सत्य नहीं है। तो समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को ये तो बिल्कुल सही बात है भैया। दूसरा देखिए, अगर इसके बारे में बोला गया है कि 3 + 4 × 5 यह एक गणितीय व्यंजक नहीं है, तो भाई गणितीय व्यंजक क्यों नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है। और ये तो बिल्कुल सही है, तो इसके बारे में नहीं कहेंगे। बोला गया है कि क्या बताना है, सत्य नहीं है, गलत खोजना है। तो इसके बारे में लोग बोल रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए कि x + 5 का ये क्या हो सकता है, होल स्क्वायर हो सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू ये आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, 2 होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, 2 होगा करेक्ट। देखिएगा अब आंसर क्या आएगा तो क्या दे रहा है। चलिए अगला, ये देखिए, ये है आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 हो जाएगा राइट आंसर। 1/2 b × h बराबर 240 करना था। एक वैल्यू आपको निकला दिया हुआ है, एक भुजा 30 सेंटीमीटर और एक आएगा 16। ठीक है, तो 30 और 16 का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो हाइपोटेनस आएगा, और हाइपोटेनस 30 और 16 को ऐड करिएगा तो 80 आ जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या होगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। आप लोग बना के चाहिए तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 100 इसका राइट आंसर होगा। आप ज़रूर जाके बनाइएगा और आंसर बताइएगा कि क्या आ रहा है आपका आंसर। चलिए, इसका चतुर्भुज ABCD का परिमाप दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 660। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा पाई चार्ट का एक सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त पूछा गया था। एक पाई चार्ट में किसी भी, देखिए सिंपल सवाल था, आपको कुछ नहीं करना था। बोल रहा था क्या
कि विद्यार्थी द्वारा कुल अंक दिया हुआ है प्राप्त 540 है, तो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर। तो देखिए गणित में कितना है 90 है और इंग्लिश में कितना है 50 है, तो 90 और 50 का करिएगा तो 40 आएगा। कितना आएगा 40, यहाँ पे हम लिखते हैं 40 और अपॉन में कितना डिग्री में है तो टोटल 360 डिग्री होता है और टोटल नंबर कितना है इसको 540। कितना है भैया फिर से लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए, तो 40 डिफरेंस कितना था 40, 360 इंटू 540। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो आएगा वो 9 और 9 से कैंसिल करिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। 60 इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। चलिए ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पहला सवाल ही आंसर हो जाएगा, गलत खोजना था इसमें, बाकी सब सही आंसर है। चलिए ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड का क्या मिक्सचर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 675। 675 इज़ करेक्ट आंसर। 675 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, 3000 करेक्ट आंसर। देखिए ये बोला गया वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के अनुसार ज्यामितीय सोच को आरोही स्तर में व्यवस्था करना है, तो इसका पहला आएगा DBAC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, DBAC। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए सबसे आज के सीटेट के एग्ज़ाम का सबसे अगर कोई हल्का सवाल है तो यही सवाल था। LCM दिया हुआ था और रेशियो दिया था 2 नंबर का, पूछ रहा था योग बताएं। अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर इसका 660 लगा सकते थे, क्योंकि जब 630 LCM है और HCF 0 तो आने वाला है नहीं, तो 1 भी ऐड करिएगा तो 630 से संख्या आपका क्या होगा ज़्यादा ही होगा, तो ऐसे भी कर सकते थे। नहीं तो आपको निकालना रहता तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करते, 21 का वैल्यू 63 लिखते, 630, 1 का वैल्यू निकालते 30, तो वहीं HCF हो जाता आपका 30, ऐड करिएगा तो आ जाएगा। चलिए ये सवाल बताइए क्या होगा। बोला गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट ना गणित में खोजना है और ना ही आपको जीवन में खोजना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए ये विद्यार्थी के पर देखिए नहीं समझता, आकलन के अर्थ को नहीं समझता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, तीसरा आंसर इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिना टाइम पास किए हुए फटाफट से आप लोग आंसर नोट करते जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल था। देखिए ये सवाल भी काफ़ी अच्छा पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू मी हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन को योग निकालना है, ठीक है, यानी वैल्यू कुछ खोजना है तब लिखना है। और एनालिसिस कब होता है? जब आपके पास सॉल्यूशन पहले से रहता है, उसके बाद एनालिसिस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, बाकी आंसर आएगा। तो चलिए द एंड हो चुका है। आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हुआ। अब बहुत जल्द मैं कराने वाला हूं आपका साइंस का। ठीक है, तो साइंस का पूरा सवाल मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में। चैनल पे बने रहिए और आंसर कमेंट करके बताइएगा कि आपका राइट आंसर कितना आ रहा है।